हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। जेएफडब्ल्यूसी की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आप लोगों के लिए रोज एक नई वीडियो लाता रहूंगा। आज का यह सेशन हिंदी पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो क्या पूछा गया है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? जो नहीं है आपका, वो है आपका न। आंसर नंबर सी। अब ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका प, प, ब, भ, म, यानी यहाँ पे प, म, भ जैसे कंठ वर्ण होता है, जैसे आपका क, ख, ग, घ, य, तो उसी तरह से आपके ओष्ठ्य वर्ण होते हैं म, प और ब। भ और म भी आपके ओष्ठ्य वर्ण के अंदर ही आते हैं। जो नहीं है वो है आपका न। आंसर नंबर सी। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो सम उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर डी, ये सभी। अब दोस्तों यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाए कि आप सम उपसर्ग से निर्मित शब्द, ऐसे और भी यदि कोई शब्द दिया जाता है आपको, तो सबसे पहले आप इन सारे शब्दों का आप लोग संधि विच्छेद कर लीजिएगा। जैसे यदि हम संयोग का संधि विच्छेद करते तो सम जोड़ योग, यानी ये भी है संविधान, सम जोड़ विधान। तो इस तरह से ये सम उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका कौन सा है? तो ये आपका तीनों है, यानी आंसर नंबर डी, ये सभी। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कृपया यहां से जाए कैसा वाक्य है? तो कृपया यहां से जाए, यह कैसा वाक्य है? तो यह है आपका अनुरोध वाचक। आंसर नंबर बी। कृपया यहां से जाए, यानी आपसे हम क्या कर रहे हैं? अनुरोध कर रहे हैं कि आप यहां से जाएं। ठीक है, यानी आंसर नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न देखिए, नायक का संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का संधि विच्छेद आपका क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर डी, ने जोड़ अ। नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? ने जोड़ अ। 5 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? तो निम्न में से कौन सा स्वर जो आपका संधि का भेद नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर सी, विसर्ग संधि। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? दोस्तों, स्वर संधि का भेद नहीं है। तो स्वर संधि का जो भेद होता है वो तो आप लोग जानते ही होंगे, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। और ये तो आपका संधि के प्रकार हो जाते हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि के भेद नहीं है वो है आपका आंसर नंबर सी, विसर्ग संधि। 6 नंबर प्रश्न देखिए, नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में आपका कौन सा समास है? तो यह है आपका कर्मधारय समास। आंसर नंबर बी। अब कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास के सभी पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास के सभी पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, नीला गाय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न, तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है। तो तुम खा रहे हो वाक्य में कौन सी सहायक क्रिया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर ए, हो। यह कौन सी क्रिया है? हो आपका, यह आपका सहायक क्रिया है। यानी मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो सहायता करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जो मुख्य क्रिया यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम खा रहे हो, तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट जो करता है उसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं।
ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और पसंद आ रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, अधर संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। तो अधर संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है, यहाँ पे आपसे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जिस शब्द का अर्थ नहीं है वो है आपका पाताल। आंसर नंबर डी। अधर का अर्थ आपका आकाश, अनादर, ऊंट, ये सब तीनों होते हैं। जो नहीं होता है वो है आपका पाताल। 9 नंबर प्रश्न देखिए, उपकार का विलोम शब्द बताएं। तो उपकार का विलोम शब्द आपका क्या होता है? तो उपकार का विलोम शब्द आपका अपकार होता है। आंसर नंबर सी। 10 नंबर प्रश्न देखिए, आनंद का पर्यायवाची है। तो आनंद का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है? तो आनंद का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें दिए गए विकल्प के अनुसार यहाँ पे आपका आंसर नंबर डी, प्रमोद, जो आनंद का पर्यायवाची शब्द है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो यह है आपका कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप। आंसर नंबर डी, कपटी मित्र उसे हम लोग क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। यानी आस्तीन का सांप ये किसी भी समय आपको डस सकता है, यानी आपके जो शत्रु हैं कपटी मित्र उसे ही कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, ईक का तत्सम शब्द है। तो ईक का तत्सम शब्द आपका कौन सा है? तो ईक का जो तत्सम शब्द है आपका इच्छु। आंसर नंबर बी। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं ये हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? और एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं, संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13 नंबर, शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पे आपसे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी आपका कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर बी, इनकार। इनकार जब भी आप लोग को लिखना होगा तो आप लोग को इस तरह से ही लिखना होगा। ठीक है, यह आपका शुद्ध वर्तनी है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो यहां से आपसे क्या पूछा गया है कि सही वाक्य का चयन करने के लिए। तो यहां भी देखिए दोस्तों, आपसे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका आंसर नंबर ए, उनके एक पुत्र हैं। सही वाक्य आपका कौन सा है? कि उनके एक पुत्र है। हम लोग कभी ऐसा बोलते हैं कि उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, ऐसे नहीं बोलते हैं ना। हम लोग तो साधारणतः भाषा में ऐसे ही बोलते हैं कि उनके एक पुत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15 नंबर, ख है। तो ख आपका क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो ख आपका अघोष व्यंजन कहलाता है। आंसर नंबर ए। तो अघोष होता कौन सा है? जैसे प्रत्येक वर्णमाला के पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्णमाला में पहला और दूसरा, जैसे हम लोग प्रत्येक वर्णमाला जैसे क ख ग घ अंग ले लिए, तो देखिए पहला और जो दूसरा वो आपका किस में आता है? अघोष। यदि यहाँ पर क भी लिखा होता तो भी आपका अघोष व्यंजन के अंतर्गत ही आता, क्योंकि क और ख आपका पहला और दूसरा वर्ण जो अघोष व्यंजन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका संज्ञा है? तो यहां पर देखिए, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर ए, नारी।
आपसे क्या पूछा गया है? संज्ञा पूछा गया है कि यहाँ पे आपका कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका नारी, आंसर नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका जो पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है वो है आपका नदी, आंसर नंबर बी। जो आपका पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है यह आपका हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है, नदी को। 18 नंबर प्रश्न देखिए, सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है। सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है, वाक्य में कौन सा कारक है? आपसे क्या पूछा गया है? कारक पूछा गया है कि सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर डी, संबंध कारक। क्योंकि सुरेंद्र के साथ वीरेंद्र का क्या बनाया जा रहा है? यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है कि सुरेंद्र वीरेंद्र का क्या है? मित्र है, यानी यह संबंध कारक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19 नंबर, गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण आपका कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका शूरवीर, आंसर नंबर ए। गुणवाचक विशेषण तो यहाँ पे आपका शूरवीर। 20 नंबर प्रश्न देखिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। और कौन कौन सा होता है ये भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक होता है आपका कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न देखिए, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के आपका कितने भेद? 6 भेद, आंसर नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर और एक चीज समझने वाली बात है, जैसे काल के आपके 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल के कितने भेद? 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उसी प्रकार से भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। 22 नंबर प्रश्न, कौन सा क्रिया विशेषण रीतिवाचक नहीं है? तो कौन सा क्रिया विशेषण रीतिवाचक नहीं है? तो यह है आपका आंसर नंबर ए, थोड़ा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र में आपका कौन सा संधि है? तो इसमें जो हो जाता है आपका अयादि संधि, आंसर नंबर सी। ये दोस्तों हम थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करते, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं रहने की वजह से हम आप लोगों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम भी आने वाले समय में एक डिजिटल बोर्ड ले पाए और आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। 24 नंबर प्रश्न देखिए, पवन शब्द, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो पवन का शुद्ध संधि विच्छेद आपका कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों आंसर नंबर ए, पो जोड़ अन। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? पो जोड़ अन। 25 नंबर प्रश्न देखिए, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। तो एक मुंह दो बात मुहावरे का कौन सा अर्थ बनता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर सी, अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात यानी एक लोग हैं, दो तरह की बातें करते हैं। एक मेरे सामने कुछ और कहेंगे और आपके सामने और कुछ कहेंगे, मतलब यानी अपनी बात से पलट जाना, आंसर नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है? तो यहां से पूछा गया है कि ये चारों विकल्प जो दिए गए हैं तो इसमें से सही वाक्य आपका कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही वाक्य है आपका
वो है आंसर नंबर बी। अनेक बच्चे मेला देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अनेक बच्चे मेला देखने जा रहे हैं। हम लोग ऐसा कभी बोलते हैं कि अनेकों नेक बेचा बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं ना कहते हैं। या अनेकानेक बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहते हैं कि अनेकों बच्चे मेला देखने। हम लोग हमेशा जो साधारणतः हम लोग जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि अनेक बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, तो यानी यहाँ पे जो सही वाक्य है वो है आपका आंसर नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न देखिए, योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह आपका कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह आपका यानी आंसर नंबर ए, यह आपका योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न देखिए, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है, तो ऋण मुक्त समास पद का कौन सा विग्रह होगा यहाँ से? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आप लोग आंसर नंबर डी, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, आंसर नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आपको अशुद्ध पूछा गया है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और ये चारों में से आपको जो अशुद्ध शब्द है उसे आपको बताना है। तो यानी यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द है वो है आपका व्यंग, आंसर नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न देखिए, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है आपसे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर सी, कर्म वाच्य। यानी सीता पानी पीती, यहाँ पे क्या हो रहा है? सीता के द्वारा कर्म किया जा रहा है, यानी वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? कर्म वाच्य, आंसर नंबर सी। दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।